लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 221। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ तथा उन्हें बेचते हुए 30% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ बताइए। तो इसको हम हीरो फार्मूला से लगाएंगे। लाभ प्रतिशत इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। एक्स की वैल्यू कितनी है? 20% का लाभ हो रहा है तो प्लस 20, फिर 30% का लाभ हो रहा है तो प्लस 30, प्लस 20 गुणे 30/100। तो दोनों को जोड़ेंगे 50 आएगा, प्लस 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 3 दूनी 6, 50 में 6 जोड़ेंगे 56%। ये तो इस वाले फार्मूले से आया। फिर इसी को हम रेशियो वाले मेथड से लगा सकते हैं। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है? 20% लाभ पर बेचेगा तो 120 होगा। फिर 100 मानेंगे, 30% का लाभ हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 130। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो ये हो जाएगा 100 रेशियो 12 को 13 से गुणा कराएंगे, 12 तिहाई 36, 3 12 एके 12, 3 15। तो 100 रुपये में वस्तु खरीद रहा था और बेच रहा है 156 रुपये में, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 56 रुपये का। यही आपका आ गया आंसर 56%। इसमें भी यही आया है और इसमें भी यही आया है। जो आप लोगों को इजी लगे उसी से लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 222। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ सामान खरीदते समय तथा 10% लाभ सामान बेचते समय कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें भी लाभ प्रतिशत निकालना है। इसको भी रेशियो मेथड से लगा सकते हो और हीरो फार्मूला से भी लगा सकते हो। तो 10% का लाभ कमा रहा है तो इसको भी हम हीरो फार्मूला से लगाएंगे। लाभ प्रतिशत इक्वल टू 10% का लाभ कमा रहा है, ये 10% का लाभ कमा रहा है, प्लस 10 गुणे 10/100। तो इसको जोड़ेंगे 20 आएगा और ये 10 दहा में 100, 100 से 100 कटेगा, तो 20 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 21%। फिर क्वेश्चन नंबर 223। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसमें भी लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत दिया है, कितना दिया है? 10% दिया है। लाभ दिया है 10%, लेकिन कह रहा है साथ ही वजन से 20% कम तौलता है। वजन की बात आ गई है तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत इक्वल टू मारी गई मात्रा बटे दी गई मात्रा गुणे 100। तो कितनी मात्रा मारी गई है? 20% कम तौलता है तो 20 हम लिखेंगे। दी गई मात्रा कितना दिया है दुकानदार? 80% दिया है तो हम 80 लिखेंगे, गुणे 100 लिखेंगे। 20 एके 20, 20 चौ 80, 4 एके 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% ये आ गया। अब हम हीरो फार्मूला रख सकते हैं। हीरो फार्मूला पे वैल्यू रख सकते हैं 10 की, 25% आ गया। अब हम हीरो फार्मूला रख सकते हैं। हीरो फार्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। एक्स की वैल्यू 10 है, 10 लिखेंगे, प्लस 25 लिखेंगे, प्लस 10 गुणे 25/100। और क्यों हम अब ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये रुपया में दिया था और अब इसमें वजन प्रतिशत दिया था, तो इसलिए हम लाभ प्रतिशत में बदल लिए। लाभ प्रतिशत में बदले तो 25% आ गया और पहला तो दिया ही था लाभ प्रतिशत में, तो अब हम इसलिए इस लाभ प्रतिशत को हीरो फार्मूला से लगा रहे हैं। तो 35 हो जाएगा, प्लस ये 25 एके 25, 25 चौका 100, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, भाग देंगे
ये आपका आंसर है। ये तो हो गया इस मेथड से। फिर हम इसको रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। रेशियो मेथड से कैसे लगाएंगे? कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। 10% लाभ पर, तो मान लीजिए 100 है, 10% के लाभ पर बेचेगा तो ये कितना हो जाएगा? 110 होगा। फिर कह रहा है साथ ही वजन से 20% कम तौलता है। 20% कम तौलता है तो कितने में देगा? 80 में देगा। ये तो रुपया था और ये वस्तु है। वस्तु को भी रुपया में चेंज करेंगे। जब रुपया में चेंज करेंगे 80 को हम इधर लिखेंगे, 100 को इधर लिखेंगे। 80 को इधर लिखेंगे और 100 को यहाँ लिखेंगे। अब दोनों रुपये रुपये में आ गया, काटेंगे हम। ये दोनों रुपया में आ गया। जब रुपया में दोनों आ गया तो हम काट सकते हैं ना। तो 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। तो ये आ गया 8:11। 8 रुपये में खरीद रहा था और बेच रहा है 11 रुपये में। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 3 रुपये का। किस पर लाभ हो रहा है? 8 पर। तो 8 हम नीचे लिखेंगे, गुणे 100। 100 क्यों लिखेंगे? क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 से गुणा कराएंगे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो 25 तिया 75/2। भाग देंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 पंचे 10। 37.5% आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 224। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम ही तौलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो इसको भी हम रेशियो मेथड से लगा सकते हैं। मान लीजिए 1 किलो था, 1 किलो को हम क्या मान सकते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, लेकिन वो दे रहा है कितना? 850 ग्राम। 850 ग्राम दे रहा है। ये तो वस्तु है, लेकिन हम रुपए में चेंज करेंगे। जब रुपए में लिखेंगे तो 850 को हम पहले लिखेंगे और 1000 को बाद में लिखेंगे। 0 से 0 कटेगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वस्तु है, हमको रुपए से मतलब है, तो इसलिए हम इसको काट सकते हैं। तो 0 से 0 कटा, 5 1 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0। तो ये कितना आया? 17 रुपया और 20 रुपया। पूछ क्या रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। 17 रुपये का वो खरीद रहा था और बेच रहा है 20 रुपये में, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 3 रुपये का। लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत इक्वल टू कितने का लाभ हो रहा है? 3 का। किस पर लाभ हो रहा है? 17 पर, बटे 17 गुणे 100। तो ये हो जाएगा 300 बटे 17 आ गया। फिर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में है 17 सही 12/17। 17 सही 12/17%। तो देखेंगे 7 7 49, 49 2 51। 51 आ रहा, तो इकाई का अंक 1 मिल रहा है, तो नहीं सही है ऑप्शन, गलत है ये वाला। फिर दूसरा देखेंगे 17 सही 11/17। 17 सही 11/17। फिर 7 7 49, 49 1 50, 50 आ रहा है, इसमें इकाई का अंक 0 मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। फिर ऑप्शन नंबर तीसरा 71 सही 11/17। 71 सही 11/17। 7 1 के 7, 7 1 8, इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, नहीं हो सकता। फिर चौथा देखेंगे 11 सही 11/17। 11 सही 11/17। तो 7 1 के 7 1 8, ये भी इकाई का अंक 8 दिख रहा है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इससे क्या होता है, एग्जाम में आप ऐसे करके टिक लगा सकते हैं, आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हम ये बताए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 225।
व्यक्ति 1008 रुपये में बकरियां खरीदता है, वह एक बकरी को 20% हानि पर तथा दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरियों को उसने समान कीमत पर बेची हो तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात करें। मान लीजिए एक बकरी का क्रय मूल्य 100 रुपये में खरीद रहा है और बेच रहा है कितने परसेंट हानि पर? 20% हानि पर बेच रहा है। कितने का बेचेगा? 80 में बेचेगा। फिर कह रहा है दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेच रहा है। तो मान लीजिए 100 था, 44% का लाभ होगा, कितना होगा? 144। अब काटेंगे इसको 0 से। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 2 पंचे 10, 0, 2 7 14, 2 दूनी 4, ये 72 आ गया। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, तो ये आ गया 5 और ये 4 आ गया, 25 और 36 आ गया। ये क्रय मूल्य था और ये विक्रय मूल्य था। लेकिन कह रहा है एक व्यक्ति 1000 नहीं कह रहा, प्रत्येक बकरियों को उसने समान कीमत पर बेची। प्रत्येक बकरियों को समान कीमत पर बेची यानी कि विक्रय मूल्य समान है, लेकिन इसमें तो समान नहीं दिख रहा है ना। तो समान करने के लिए क्या करेंगे? 4 को हम 9 से गुणा कराएंगे, 5 को हम 9 से गुणा कराएंगे। जब 9 से गुणा कराएंगे तो ये 36 हो जाएगा। यहाँ पे हम 36 लिख सकते हैं और यहाँ पे 9 बचे 45, यहाँ पे हम 45 लिख सकते हैं। अब देखिए विक्रय मूल्य समान हो गया ना। फिर कह रहा है एक व्यक्ति 1008 रुपये में बकरियां खरीदता है। बकरियां खरीदता है 1008 रुपये में। दोनों बकरियों का क्रय मूल्य 1008 रुपया है, लेकिन हमारा कितना आया है? 45 और 25 जोड़ेंगे कितना आएगा? 70 आएगा। और वो कितना दिया है? 1008। 1008 करने के लिए 70 को हम कितने से गुणा करें कि 1008 आ जाए? नहीं पता है, तो हम भाग देंगे किससे? 70 से। 7 1 के साथ 0, 7 1 के साथ 3 10, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 दूनी 4, कितने से गुणा कराएंगे? 72/5 से गुणा कराएंगे। 72/5 से गुणा कराएंगे, तो इसमें भी 72/5 से कराएंगे। और क्यों कराएंगे? क्योंकि यही पूछ रहा है। कह रहा है तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात करिए। बकरी की कीमत निकालनी है, तो इसलिए हम इसमें 72/5 से गुणा कराएंगे। 5 1 के साथ 5 9 45, 72 को हम 9 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 9 दूनी 18 और 9 7 63, 63 1 64, 648 रुपया आ गया बकरी का मूल्य। फिर क्वेश्चन नंबर 226। 2 घड़ियों की कुल कीमत 840 रुपया है। एक 16% लाभ पर तथा दूसरे को 12% हानि पर बेचा जाता है, तो कोई हानि या लाभ नहीं होता है, तो लाभ पर बिके घड़ी का क्रय मूल्य। तो कह रहा है 12%, 16% लाभ हो रहा है, 16% का लाभ हो रहा है और 12% की हानि हो रही है। कह रहा है फिर तो कोई लाभ या हानि नहीं होती है, कोई हानि या लाभ नहीं होती है यानी कि 0। तो माइनस करेंगे तो ये 12 आएगा, माइनस करेंगे 16 आएगा, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 3:4। पूछ रहा है लाभ पर बिके घड़ी का क्रय मूल्य। लाभ पर, लाभ यही तो है 16% वाला यानी कि 3, तो 3 बटे कुल लिखते हैं, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 लिखेंगे। कितना दिया है? 2 घड़ियों की कुल कीमत 840 रुपया दिया है, 840। 7 1 के साथ 7 1 के साथ 7 दूनी 14, 12 तिहाई 36, 360 रुपया आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला। एक व्यक्ति
रुपए में। फिर दूसरा क्रय मूल्य मानेंगे, कह रहा 15% का लाभ हो, 15% का लाभ हो, 115 हो जाएगा। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। कह रहा है यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य, ये क्या था, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। कह रहा है दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, समान तो नहीं है लेकिन ना इसमें क्वेश्चन में कह रहा है समान है, तो समान करने के लिए क्या करेंगे, 23 से हम इसमें गुणा करेंगे और 4 से इसमें गुणा करेंगे, तो 4 से इसमें भी गुणा करेंगे और यहाँ भी हम 23 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 है 9, 92 आएगा, ये भी 92 आएगा। अब विक्रय मूल्य समान हुआ, हाँ हो गया जैसा कह रहा था क्वेश्चन में, और इसको गुणा कराएंगे कितना आएगा, 5 तिहाई 15, एक हासिल, 5 दूनी 10 है 11, और ये कितना होगा, 20 चौक 80, ये 80 हो जाएगा। कह रहा है तो यदि व्यक्ति ने 1950 रुपए में 2 घोड़े खरीदे, 1950 रुपए में 2 घोड़े खरीदे, तो 2 घोड़ों का क्रय मूल्य कितना दिया है, 1950 दिया है, तो इसको हम जोड़ेंगे 80 को और 115 को, तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये 9, 195 है रेशियो, इसको भी जोड़ेंगे 4, 9, 9, 18। खरीद रहा है 195 में, बेच रहा है 184 रुपए में। दिया है इसमें एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे, 19,500 रुपए में 2 घोड़ा खरीदा है, तो इसको 19,500 करने के लिए कितने से गुणा कराएंगे, बताइए, 100 से गुणा कराएंगे, इसमें भी 100 से गुणा कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 19,500 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 4, 2, 0, 18,400 रुपया। पूछ रहा है तो दोनों घोड़ों का क्रमशः क्रय मूल्य ज्ञात करें, दोनों घोड़ों का क्रमशः क्रय मूल्य, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ाए हैं, 2 जीरो यहाँ भी बढ़ा देंगे, 2 जीरो यहाँ भी बढ़ा देंगे, और यही क्रमशः क्रय मूल्य पूछ रहा है, ये वाला और ये वाला। पहले का 11,500 आया, फिर दूसरा क्रय मूल्य 8,000 रुपया आया, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यक्ति ने 21,060 रुपए में 2 पंखे खरीदता है, इन पंखों में से पहले पंखे को बेचने पर उसे 15% लाभ तथा दूसरे पंखे को बेचने पर उसे 19% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे ना तो हानि और ना ही लाभ होती है, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य निकालना है। दिया है इसमें 15% का लाभ, 15% का लाभ हो रहा है, फिर कितने की हानि हो रही है, 9% की, 9 लिखेंगे, 9%। कह रहा है ना तो पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, यानी कि 0, तो इसको हम घटाएंगे, 9 आएगा, इसको घटाएंगे 15 आएगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 रेशियो 5, कितने का अनुपात आया, 3:5 का। फिर कह रहा है तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें, प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य, और दिया है एक व्यक्ति 2160 रुपए में
वस्तु खरीद रहा है। फिर 11 रुपए का 10 वस्तु, 11 रुपए का 10 वस्तु खरीद रहा है। तो इसको हम समान करेंगे। समान क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि जितनी वस्तु हम खरीद के लाते हैं उतनी ही वस्तु तो बेचेंगे, इसीलिए हम इसको समान करेंगे वस्तु को। तो इसमें हम 10 से गुणा कराएंगे और इसमें भी 10 से गुणा कराएंगे, तो ये 110 हो गया। इसको भी 110 करना है। क्या करेंगे? 11 से इसमें गुणा कराएंगे, 11 से इसमें गुणा कराएंगे। जब इसमें 11 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 110। और इसमें 11 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 121। 121 खरीद रहा है 100 रुपए में, बेच रहा है 121 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? कितने % का लाभ हुआ? 21% का। और यही आ रहा है आपका आंसर। ये तो रेशियो मेथड हो गया। फिर दूसरे मेथड से देखेंगे, खरीदो फिर बेचो। पहले कोई वस्तु खरीदी जाती है फिर बेची जाती है। खरीदते हो तो पहले रुपया देते हो, फिर वस्तु मिलती है। रुपया देते हो फिर वस्तु मिलती है। तो कितने रुपए है? रुपया है 10 रुपया है। 11 वस्तु है, 11 रुपया है, 10 वस्तु है। तो 11 का गुणा 11 में कराएंगे, 11 का गुणा 11 में कराएंगे, कितना आएगा? 121 आएगा। 121 माइनस 10 का गुणा 10 में कराएंगे, 10 का गुणा 10 में कराएंगे, कितना आएगा? 100 बटे, ये किनारे वाली संख्या हम नीचे लिखेंगे, 100 गुणे 100। गुणे 100 क्यों है? क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालनी है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम 100 लिखेंगे गुणे में। तो 100 से 100 कटेगा, 121 में से 100 घटाएंगे, कितना आएगा? 21 आएगा। 21% का लाभ हो रहा है। इसमें भी 21 आया, इसमें भी 21 आया। आपको जो मेथड सरल लगे उसी से लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ निकालना है इसमें भी। तो खरीदो फिर बेचो, खरीदो फिर बेचो। कितने का खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से, 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से और 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से। तो क्या करते हैं? 5 में से 3 माइनस करते हैं और ये किनारे वाली संख्या नीचे लिखते हैं, नीचे लिख दिए। और लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे हम 100 से गुणा कराएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 बटे 3 गुणे 100। तो 200 बटे 3 भाग देंगे 3 से, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 20, 6 सही 2/3%। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। इसको भी इसी मेथड से लगाएंगे, खरीदो फिर बेचो। खरीदो फिर बेचो, तो पहले रुपया देंगे फिर वस्तु मिलेगी, रुपया देंगे फिर वस्तु मिलेगी। अब रुपया कितना दिया है? 350 दिया है, 350 दिया है। वस्तु कितनी दी है? 100 लिखेंगे। फिर कितना रुपया दिया है? 48 रुपए प्रति दर्जन कह रहा है, 48 रुपए प्रति दर्जन कह रहा है, यानी कि एक दर्जन के स्थान पे हम 12 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। अब इन दोनों का
खरीदे गए और इन्हें 25 रुपए में 9 संतरे की दर से बेच दिया गया तो कितना लाभ होगा। इसको भी इसी से लगाएंगे, खरीदो फिर बेचो। खरीदो 25 रुपए में 10 संतरे, 25 रुपए में 10 संतरे। फिर है 25 रुपए में 9 संतरे, 25 रुपए में 9 संतरे। इन दोनों का गुणा कराएंगे, कितना आएगा 250 माइनस 25 नवैया 225 बटे किनारे वाली संख्या लिखेंगे 25 गुणे 9, 25 गुणे 9 गुणे 100। 250 में से 225 घटाएंगे, कितना आएगा 25 आएगा बटे 25 गुणे 9 गुणे 100। 25 से 25 कटेगा, 100 बटा 9, 9 एके 9, 9 एके 9, 11 सही 1 बटा 9% लाभ आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, 5 रुपए में 6 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया तथा 6 रुपए में 5 वस्तुओं की दर से बेचा गया तो प्रतिशत लाभ बताइए। इसको भी इसी से लगाएंगे, खरीदो फिर बेचो। कितने का खरीद रहे हैं, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीद रहे हैं। रुपया दो वस्तु लो, रुपया दो वस्तु लो। कितने रुपए का खरीद रहे हैं, 5 रुपए के 6 वस्तु खरीद रहे हैं। 5 रुपया 6 वस्तु, फिर 6 रुपया 5 वस्तु, 6 रुपया 5 वस्तु। तो इन दोनों का गुणा कराएंगे, 36 आएगा माइनस 5 का गुणा 5 में 25 आएगा बटे 5 गुणे 5 गुणे 100। तो 36 में से 25 घटाएंगे, कितना आएगा 11 आएगा बटे 5 गुणे 5 गुणे 100। तो 5 गुणे 5 25, 25 एक 25, 25 चौका 100, 11 को